अगर तुम्हारे बगल में बैठा इंसान ना किसी के लिए एम्पैथी रखता हो, ना उसे कोई गिल्ट हो और ना ही डर, तो वेलकम है तुम्हारा एक साइकोपैथ की दुनिया में। ये वीडियो एक ऐसे सच को उठाता है जो हर किसी के लिए हजम कर पाना आसान नहीं। अगर तुम इमोशनली वल्नरेबल हो हो सकता है ये बातें तुम्हें चुभें, मगर याद रखो, सच को दर्द के बिना समझा नहीं जा सकता। साइकोपैथी कोई ड्रामा नहीं, कोई मूवी का विलन नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे किसी इंसान की रूह तक को खोखला कर देता है। तुम्हारे आसपास भी हो सकता है कोई ऐसा जो इस दर्द भरे सन्नाटे को जीता हो, पर तुम पहचान नहीं पाते। तुम सोच रहे होगे, आखिर होता क्या है एक साइकोपैथ के अंदर? तो सुनो, साइकोपैथी एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहां इंसान के इमोशंस जैसे संवेदना, पछतावा या दया या तो होते ही नहीं, या फिर इतनी गहरी नींद में होते हैं कि जागते ही नहीं। एक साइकोपैथ किसी के दर्द पर रुकता नहीं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, जैसे कोई साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को देखता हो। उसके लिए तुम सिर्फ एक चेस का मोहरा हो और उसके लिए हर रिश्ता, हर बात सिर्फ एक गेम है। गेम ऑफ कंट्रोल, गेम ऑफ पावर। लेकिन एक बात याद रखना, साइकोपैथ और सोशियोपैथ एक जैसे नहीं होते। सोशियोपैथ इमोशनल होता है, इम्पल्सिव होता है, गुस्से में रिएक्ट करता है, पर एक साइकोपैथ वो ठंडा होता है, शांत होता है, और सबसे खतरनाक बात, वो कैलकुलेट करता है। वो मुस्कुराता है जब तुम टूट रहे होते हो और तुम्हें उसकी मुस्कान में एक दर्द भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो तुम्हारे इमोशंस को महसूस ही नहीं करता। अब तुम सोच रहे होगे, किसी को कैसे पहचाना जाए कि वो साइकोपैथ है या नहीं? तो इसके लिए दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट हेयर की साइकोपैथी चेकलिस्ट। इसमें 20 साइंस होते हैं, 20 झरोखे, जिनके पीछे छुपी होती है उस इंसान की असली सोच। जैसे सुपरफिशियल चार्म, एक ऐसी स्माइल जो तुम्हें बांध लेती है पर असली नहीं होती। ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, अपने आप को सबसे ऊपर समझने का भूत। पैथोलॉजिकल लाइंग, झूठ बोलना बिना झिझके, बिना पलकें झपकाए। लैक ऑफ रिमोर्स, किसी का दिल तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे गहरी बात यह है
एक साइकोपाथ तुम्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक तुम उसके जाल में उलझ न जाओ। तुम सोचोगे वो तुमसे प्यार करता है, तुम सोचोगे वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन उसके लिए तुम बस एक प्रोजेक्ट हो। और जब काम खत्म तो या तो तुम्हारा वजूद खत्म या तुम्हारा विश्वास। पर सब साइकोपाथ्स हिंसा से नहीं जुड़े होते। वो सीरियल किलर नहीं भी हो सकते। कई कॉर्पोरेट लीडर्स, सक्सेसफुल लोग भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। वो चालू दिमाग से काम लेते हैं, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी संवेदना के, सिर्फ रिजल्ट्स के लिए, सिर्फ कंट्रोल के लिए। साइकोपैथी एक ऐसा अंधेरा है जिसमें इंसान जिंदा तो होता है, पर इंसानियत मर चुकी होती है। वो तुमसे बात करता है, तुम्हारा हाथ पकड़ता है, लेकिन तुम्हारे इमोशंस से उसका कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा दर्द उसके लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट होता है। और सबसे बड़ी बात, तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि तुम जिसे अपना सब कुछ समझ रहे हो वो अंदर से खाली है। साइंस कहती है हर राज दिमाग में छुपा होता है, और साइकोपाथ का दिमाग एक ऐसी लैब है जहां इमोशंस डिसेक्ट किए जाते हैं पर कभी जोड़े नहीं जाते। तुम्हारा डर, तुम्हारा दुख, तुम्हारी आंखों का आंसू, एक आम इंसान इन सब को महसूस करता है। लेकिन साइकोपाथ वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, और इसका राज छुपा होता है अमिगडाला में। अमिगडाला वो हिस्सा जो तुम्हें दर्द, डर या खुशी महसूस कराता है। पर साइकोपैथ्स के अमिगडाला में या तो सुकून ज्यादा होता है या सिर्फ सन्नाटा। स्टडीज ने दिखाया है या तो उनका अमिगडाला छोटा होता है या फिर इनएक्टिव होता है। इसलिए जब तुम गिरते हो, टूटते हो, चिल्लाते हो, वो तुम्हें देखता है पर महसूस नहीं करता। तुम्हारा हर इमोशन उसके लिए एक डेटा पॉइंट होता है, एक रिएक्शन जिसे वो याद रखेगा ताकि अगली बार तुम्हें और बेहतर मैनिपुलेट कर सके। पर यहीं पे बात खत्म नहीं होती। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वो भी उनमें कम एक्टिव होता है। मतलब वो इम्पल्सिव हो सकते हैं पर फिर भी खतरनाक हद तक स्मार्ट। वो गलती करते हैं लेकिन उसे एक नया हथियार बना लेते हैं। उनके अंदर होती है एक अजीब कंट्राडिक्शन, जहां दिमाग ठंडा पर इरादे तेज, जहां संवेदना नहीं पर समझने की काबिलियत, बस अपने फायदे के लिए। सबसे खौफनाक बात, साइकोपैथ्स इमोशंस को महसूस नहीं करते लेकिन उन्हें मिमिक करना सीख जाते हैं। वो तुम्हारे जैसा बोलेंगे, तुम्हारी तरह हंसेंगे, तुम्हारे दर्द को ऐसे सुनेंगे जैसे उन्हें फर्क पड़ता हो, पर असल में वो नोट कर रहे होते हैं तुम्हारा पैटर्न, तुम्हारी कमजोरी। जैसे कोई ट्रेन्ड एक्टर जो सिर्फ एक रोल निभा रहा हो ताकि सीन उसके हिसाब से चले। इसलिए उनका दर्द न महसूस होता है
न दिखता है। वो अंधेरे में जीते हैं पर दुनिया की रोशनी में तुम्हारे साथ खड़े नजर आते हैं। और अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां साइकोपाथ का असली चेहरा दिखाई देता है। अब तक तुमने जाना कि उनका दिमाग अलग होता है, उनका फील करने का तरीका अलग होता है, पर अब समझने का वक्त है कि उनका व्यवहार कैसे होता है। ये लोग किसी भीड़ में समाये होते हैं, ना उनके हाथ में चाकू होता है, ना चेहरे पे खौफ, फिर भी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। टेड बंडी, एक नाम जो दुनिया का सबसे चार्मिंग कातिल था। स्मार्ट, हैंडसम, पोलाइट। उसका चेहरा किसी हीरो से कम नहीं था। लोग उससे इम्प्रेस हो जाते थे। उसके शब्दों में हिप्नोसिस था, लेकिन वो हर उस मुस्कुराहट के पीछे मौत छुपाए बैठा था। बंडी ने अपने हाथ में प्लास्टर लगाकर लोगों से मदद मांगी, और जैसे ही कोई हेल्प करने आया वो उसे ले जाता था ऐसी जगह जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया। उसने कन्फेस किया था, मैं किसी चीज के लिए दोषी नहीं महसूस करता। ये होती है लाइक ऑफ रिमोर्स, साइकोपैथ्स का असली चेहरा। इनका चार्म सुपरफिशियल होता है, मतलब ऊपर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है पर अंदर खाली। वो तुमसे इस तरह बात करते हैं जैसे तुम उनके सबसे क्लोज हो, लेकिन असल में वो तुम्हारे दिमाग को पढ़ रहे होते हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए। मैनिपुलेशन इनकी सबसे बड़ी कला होती है। साइकोपैथ्स को एम्पैथी नहीं होती, पर वो एक्ट करना सीख जाते हैं। उनका दिमाग उन्हें इमोशंस महसूस करना नहीं सिखाता, पर मिमिक करना जरूर सिखाता है। उनका झूठ बोलना भी एक आर्ट होता है, पैथोलॉजिकल लाइंग। वो हर वक्त नए वर्जन बनाते हैं, हर इंसान के लिए अलग कहानी। उनके लिए सच सिर्फ एक टूल होता है और झूठ एक वेपन। और सबसे डेंजरस होता है उनका इम्पल्सिविटी भरा नेचर। बिना सोचे कुछ भी कर देना, बिना पछतावे के। जैसे ऑटो शंकर, चेन्नई का कातिल, जिसे याद भी नहीं था उसने कितने लोगों को मारा। लेकिन हर साइकोपैथ कातिल नहीं होता। कुछ लोग कॉरपोरेट दुनिया में होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, लेकिन उनका असली मकसद एक ही होता है, कंट्रोल। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, शायद तुम्हारे आसपास भी। लेकिन याद रखना, हर मुस्कुराहट दोस्ती की निशानी नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ एक मास्क होती है, अंधेरों का।